सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरिओम। गीता भाष्य का ये सत्र हम लोग गीता के उपोद्घात, गीता का जो प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए एक प्री रिकॉर्डेड सेशन जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस भी ट्राई करे थे, लेकिन अनुभव हमको ये हुआ कि ऑनलाइन सेशंस में कुछ दिक्कतें आई, कुछ हमारी तरफ से टेक्निकल चीज़ों की प्रॉब्लम आई और कुछ बाकी श्रोताओं के साथ कनेक्टिविटी के भी इश्यूज आए। इसीलिए उन सब बाधाओं से दूर होने के लिए यहाँ पे हमने ये विचार करा है कि एक सब व्यवस्थित वातावरण में इसको पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए और फिर आप लोगों को शेयर करा जाए। तो ये जो गीता का एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, इसके अंदर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर शंकराचार्य जी महाराज को चर्चा करते हैं। इसके अंदर मूल रूप से गीता के अनुबंध चतुष्टय के ऊपर चर्चा होती है। किसी भी ग्रंथ को हम लोग अध्ययन करें उसके पूर्व हमको उसका विषय पता होना चाहिए, उसका प्रयोजन पता होना चाहिए, उसके लिए कौन राइट अधिकारी है, किसके लिए बनाया गया है, किस लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए ये दिया गया है, और उसके अंदर कौन कौन से विशेष गुण होने चाहिए, ये सब अधिकारी की चर्चा होती है। और फाइनली चौथा चतुष्टय वो ये होता है कि हमारे ये जो पढ़ने जा रहे हैं और जो हम प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते हैं, इन दोनों के बारे में कैसे कनेक्शन है। क्या पढ़ने के बाद कुछ करना पड़ेगा, क्या पढ़ने के बाद मात्र ठीक से समझने के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा, तो उसको कहा जाता है संबंध के स्वरूप की चर्चा। तो ये दोनों चीजें भले कर्म का हो या ज्ञान का हो, ये सब चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम कोई ज्ञान की प्राप्ति के बाद अगर एक कर्म की जरूरत पड़ती है तो उसका मतलब है ज्ञान जो है मात्र एक दिशा निर्देशक है, वो फल नहीं लाता है। फल केवल बाद में इम्प्लीमेंट करने के बाद ही आते हैं, और मेजॉरिटी जितना ज्ञान होता है ये सब इसी प्रकार का होता है। हम लोग जो हैं कोई किसान का एग्रीकल्चर का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, उसके बाद हमको जो है खेती करनी पड़ेगी। उद्योग का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमको टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गई तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैनेजमेंट का ज्ञान प्राप्त करा, अब आपको मैनेज करना पड़ेगा, चुनौतियों के मध्य में खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसे सब केसेस में जहाँ पे ज्ञान केवल एक
प्रेरक होता है, इंस्पायर करता है, दिशा देता है, लेकिन फल नहीं लाता है। वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, उसको हम लोग वेदांत में कहते हैं वो चोद्यचोदक ज्ञान है। वो मोटिवेटिंग ज्ञान है, इंस्पायरिंग ज्ञान है, दिशा निर्देशक है। और एक दूसरा प्रकार का भी ज्ञान होता है, जिस ज्ञान में बाद में कुछ नहीं कर्म करना पड़ता है, फल की प्राप्ति ज्ञान के काल में ही हो जाती है। ऐसा जो है उन केसेस में होता है जहां पर आप जो हैं वो कोई पहले से प्राप्त चीज को, जो कि हम नहीं जानते हैं, हम जो है जानने के लिए प्रवृत्त हों। अब हमारे पास जो है वो चश्मा है, हमने सर पे लगाया, भूल गए। अब किसी ने आके हमको बताया कि अरे गुरुजी कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, आपके तो माथे पे आपने उसको सरका दिया है। अब जहां उसका वचन हुआ हमको सिद्धि हो गई। किसी भी प्रकार से कोई कर्म करने की अलग से चेष्टा नहीं होती है। ऐसे जो केसेस होते हैं वहां पे ज्ञान ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी ऑफ नॉलेज इज इक्वल टू फल की प्राप्ति। तो ऐसे में ज्ञान का जो संबंध होता है हमारे विषय और प्रयोजन के बीच में, उसको जो है बोला जाता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ऐसी कोई भी चीज, ये जो केसेस होते हैं विशेष रूप से जहां पे अज्ञान वशात ही एक डिनायल हो रहा है, किसी चीज को न जानने के वजह से ही हम उस चीज से वंचित हो रहे हैं। देखिए पहले वाले ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान एक हम आराम से ध्यान से पढ़ तो लें, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं होने वाला, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कमर कस के हमको जो है वो रण क्षेत्र में जाना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र में जाना पड़ेगा, तब जाके हमको वो सिद्धि होती है। लेकिन ये दूसरा ज्ञान तो ज्ञान काल में ही सिद्धि हो जाती है। आत्मा का ज्ञान इस श्रेणी में आता है और योग का ज्ञान पहली श्रेणी में आता है। यहां पे हम लोगों को गीता में, जो कि पूरे वेदों का सार है, अपनी इस इंट्रोडक्शन भाष्य में शंकराचार्य जी बताते हैं ये सर्व वेदार्थ सार संग्रह, समस्त वेदार्थ इस भगवत गीता में है। दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस। और वेदों के अंदर हमको मन को शुद्ध करना, सुंदर बनाना, उसकी भी विद्या आती है। और बाद में सुंदर मन से अपने हृदय में आत्मा को परमात्मा के तरीके से जान जाना, ये ब्रह्म विद्या, ये दूसरे प्रकार के संबंध की सूचक होती है। तो इस तरीके से ये चार अनुबंध होते हैं हम लोगों को। कोई भी ग्रंथ हो, अब गीता पढ़ने जा रहे हैं, उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं, रामायण पढ़ने जा रहे हैं, भागवत पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी ग्रंथ या अपने कोई स्पेशलाइज विषय, सब ज्ञान में सदैव एक रूल बना लेना चाहिए कि हमको अनुबंध चतुष्टय की क्लैरिटी हो। तो यही ग्रंथ को बांधते हैं, इसलिए बोलते हैं अनुबंध। इसी दायरे के अंतर्गत पूरा ज्ञान होता है। और जिसको अनुबंध चतुष्टय की क्लैरिटी होती है वो राइट प्रकार से अप्रोच करता है नॉलेज को, और वही लोग जो हैं ज्ञान के प्रॉपर बेनिफिशियरी बनते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो गीता का इंट्रोडक्शन का सेक्शन, जिसको जो है उपोद्घात कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में भूमिका कहते हैं, तो ये भूमिका का सेक्शन, ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन बहुत ही सुंदर एक पीस ऑफ लिटरेचर है, थॉटफुल है, बड़ा इंसाइट्स हम लोगों को इसमें मिलते हैं।
इसीलिए हम चाहते थे कि गीता के भाष्य का हमारे सब जो है वह भक्त लोग, शिष्य लोग, उनको एक सैंपल देना है। वैसे तो पूरी गीता के ऊपर आचार्य श्री ने ये सब चीज़ों का प्रतिपादन करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को भाष्य का परिचय मिल जाए, वैल्यू हो जाए, तो हमारा विश्वास है वो शनै शनै धीमे धीमे और इन चीज़ों में गहराई में जाएगा और इतने सुंदर अपनी धरोहर से लाभान्वित होगा। गीता के बारे में अनेकों प्रकार के विषय की चर्चा होती है। अब देखिए, पहला विषय हम लोग देखें कि गीता का बेसिक सब्जेक्ट मैटर है क्या। शंकराचार्य जी बोलते हैं उस समय भी, उनके समय बहुत सारे भिन्न भिन्न मतांतर प्रचलित थे कि गीता का आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव है क्या। रण क्षेत्र में दी गई है। अर्जुन को जो है उस समय मन में मोह आ गया था, इसीलिए वो डिस्टर्ब हो गया था, हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। कर्म के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ गया, डिसएंथुजियाज्म आ गया, डिस्पोंडेंसी आ गई, स्ट्रेस आ गया, उस समय गीता दी गई थी। इसीलिए आज जहां जहां ये स्ट्रेस के प्रॉब्लम है, जहां जहां डिप्रेशन है, कोई एंथुजियाज्म नहीं है जीने का, कर्म करने का, पॉजिटिव एटीट्यूड्स नहीं होते हैं, वहां पे ये ही सबके लिए रामबाण दवा है, आशीर्वाद बन जाती है। तो क्या यहां पे गीता का ऑब्जेक्टिव हमको केवल कर्म में प्रेरणा देना है? बोलते इमीडिएट तो इश्यू वही था वहां पे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे किसी केस को समझे, उसको डायग्नोज करें, कोई व्यक्ति डिसएंथुजियाज्म क्यों उत्पन्न करता है, कोई व्यक्ति किसी कर्तव्य के क्षेत्र में अच्छी तरह से नहीं लग पाता है, तो क्यों नहीं लग पाता है? इसमें केवल इमीडिएटली माइंड के स्टेट की हैंडलिंग नहीं होती है, यहां पे कुछ और फंडामेंटल परसेप्शंस इन्वॉल्व है। कोई बहुत सारे सूक्ष्म पैरामीटर्स प्ले करते हैं रोल। हमको वही चीज तो डिस्टर्ब करती है जिस चीज के बारे में हमारी बड़ी पराधीनता है, हमारी बड़ी एंजाइटी है, बड़ा महत्व है, हमारे लिए है, हमारी खुशी के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे सपने के लिए है, हमारे लिए कोई बाहर की चीज है। तो यहां पे वही व्यक्ति सदैव कोई तनाव से, स्ट्रेस से युक्त होता है जिसके अंदर कोई बाहर के लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कंठा है एंड समहाउ वो हो नहीं पा रहा है, तो उसको बेचैनी होती है। अब यहां पे एक दूसरा सिनेरियो देखिए, जहां पे आपके अंदर कोई कमी नहीं है कि फॉर योरसेल्फ, हमारे अपने सेक के लिए हमको कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी परिस्थिति में हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और बाहर की दुनिया के बारे में भी हमको कुछ ऐसी दृष्टि है कि ये तो एक नाटक का मंच है, एक खेल चल रहा है, सब चीजें नश्वर है, सब चीजें क्षणिक हैं, हम कुछ भी सिद्धि कर डालेंगे, हमको कभी कोई पूर्ण नहीं करने वाला। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। यहां कोई भी हम धन दौलत, नाम शोहरत, भोग विलास कुछ भी प्राप्त कर लें, एज फार एज आई एम कंसर्न, हमारा जो प्याला है जैसा है वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत मन की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन वो सीकिंग इट एंडलेसली कंटिन्यूस। और ये बात जल्दी जल्दी कोई रियलाइज ही नहीं करते हैं, इस एस्पेक्ट को देखते ही नहीं है। सफलता के पहले भी हम सीकर थे, सफलता के बाद भी सीकर ही बने रहते हैं। शुरुआत में क्रिएट करते हैं, उसके बाद टेंशन रहता है कि सस्टेन करो और विस्तार करो।
कौन से दुनिया के योद्धा लोगों ने एक विजय प्राप्त करने के बाद अपने मन में कोई मुक्ति प्राप्त कर ली? फिर और जो हमने बना लिया है उसको सस्टेन करना है। तो इट्स एन एंडलेस गेम। और अगर हम पराधीन हैं तो हम जीवन भर मुक्त नहीं होंगे। इसीलिए कहा जाता है जो आदमी बाहर से ही सुख प्राप्त करना चाहता है उसको जन्म मरण का अंतहीन चक्र से गुजरना पड़ेगा। कुछ भी हम प्राप्त कर लें तो भी बाहर की चीजों में डिपेंड होना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम वही प्यासे के प्यासे, हम वही सीकर के सीकर। तो सीकिंग को एंड करने के लिए अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहता है बाहर की चीजों से, फ्रीडम इन द ट्रू सेंस, कैसी भी सिचुएशन हो आपके अंदर आपका प्याला भरा का भरा रहता है, दैट इज पॉसिबल। और उसके लिए केवल माइंड की एटीट्यूड्स और पॉजिटिविटी और इंस्पिरेशन वो पर्याप्त नहीं होता है। वहां पे कुछ हमको गहराई में अपने बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इसीलिए गीता का ऑब्जेक्टिव केवल पॉजिटिव कर्म नहीं है, वो भी इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, अर्जुन को प्रेरणा मिली, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, उठो अर्जुन, ये चीजें हैं, ये सब देख के कमजोरी मत आने दो अपने अंदर। तो ये सब इंस्पिरेशन का कर्म में हमको प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन ये भगवत गीता है, हमको प्रेरणा भी देते हैं और साथ साथ बाहर चीजों को प्रॉपर दृष्टि से देखना सिखाते हैं। और असली चीज यह है कि हम क्या हैं, हमारी असलियत के लिए भी यहाँ पे भगवान शीशा दिखाते हैं। अर्जुन ये तुम हो। अब ये अगर तुम्हारी असलियत है तो अर्जुन देखो हम भी इसी सिचुएशन में खड़े, हम क्यों नहीं टूट जाते? अनेकों महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग वो सिचुएशन देख के सभी लोग एंजाइटी रिडन क्यों नहीं हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर पूरा डेडिकेशन नहीं है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अनेकों लोग हैं दिलो जान से 24/7 सतत देश के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः ये उनकी प्रार्थना निकलती है, लेकिन कभी उनके अंदर कोई एंजाइटी नहीं होती, बिकॉज दे आर कंप्लीट। हमारे जो है गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, बोलते हैं देखो प्लेन में हम लोग जाते हैं तो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई वहाँ पे प्रेशर एयर का कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी व्यवस्था रहती है, ऊपर से मास्क गिर जाते हैं और सबको इंडिविजुअली ऑक्सीजन मिलने का जुगाड़ होता है, व्यवस्था होती है। वो लोग भी सुझाव देते हैं आप अपना मास्क लगा लो, उसके बाद सबकी मदद करो। आप खुद अपने अंदर दीनता, हीनता, छोटापना, इनसिक्योरिटीज को हैंडल करो, देन यू विल बी मोर कॉम्पिटेंट और अच्छी तरह समर्थ हो जाओगे बाहर की अनेकानेक चीजों को निस्वार्थ रूप से, निडरता से निपटने के लिए। तो ये आत्म का ज्ञान हमारे जीवन में मूल रूप से जड़ है। कर्म का ज्ञान, पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन, दैवी गुण, ये सब बहुत ही आवश्यक चीजें हैं प्रारंभ में। लेकिन केवल कोई दैवी गुणों से, केवल थोड़ा भक्त हो गया, थोड़ा सुंदर भाव हो गया, ऐसी सब चीजें थोड़ी बहुत हो गई, इतने से मनुष्य के जीवन में समस्याएं कभी नहीं खत्म होंगी। तो गीता में कंप्लीट पैकेज मिलता है, कर्म भी मिलता है, भक्ति भी मिलती है, ध्यान भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, अनेकों चीजों का सृष्टि का रहस्य मिलता है,
हम क्या हैं, जीव क्या है, इंडिविजुअल क्या है, वो भी मिलता है। जैसे कि वेदों में, वेद जो है वो कंप्लीट नॉलेज की जो है, आप समझ लीजिए, एक संहिता होती। वेद के अंदर हमको ट्रांसेंडेंटल इन्फिनिट डिविनिटी का ज्ञान होता है, और दुनियादारी का, कर्म का, सदाचार का, उसका भी ज्ञान होता है। बेसिकली वेदों के दो विषय होते हैं, ब्रह्म ज्ञान और धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञान में कुछ करना होता है, और ब्रह्म ज्ञान में कुछ नहीं करना होता है, केवल जानना होता है। तो ये दोनों चीजें जो है, इसीलिए ये कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग गीता को पढ़ते हैं और कर्म की बातें सोचने लगते हैं कि यही गीता का सब्जेक्ट मैटर है। कोई लोग जो है गीता के अंदर पढ़ के बोलते भगवान की भक्ति ही करना है, यही गीता का सब्जेक्ट मैटर है। दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर नॉट कंप्लीटली राइट आइदर। ये वही बात है जो 7 अंधे लोग जो हैं, उन्होंने हाथी को देखा और बाद में अपना डिस्क्रिप्शन वो दूसरों को बताते हैं जाके, हम हाथी देख के आ रहे हैं, हाथी को छू के आ रहे हैं। बोला अच्छा, तो आप बताइए हाथी कैसा है। तो एक ने बोला कि हाथी तो जो है इट्स अ बिग वॉल। अब उन्होंने पेट के ऊपर हाथ रखा था तो हाथी उनको एक दीवार की तरह दिखाई पड़ा। एक को हाथी जो है पैर को पकड़ा था तो खंबे की तरह दिखाई पड़ा। एक ने कान को छुआ था तो सूप की तरह दिखाई पड़ा। एक ने सूंड को पकड़ा था तो अलग डिस्क्रिप्शन, पूंछ को पकड़ा तो अलग डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर नॉट कंप्लीटली राइट आइदर। और आधा अधूरा ज्ञान ही हमारे समस्याओं का कारण होता है। आज भी अगर दुनिया में चिंता, तनाव, शोक प्राप्त होता है, उसके पीछे भी कारण यही है कि हमको अपना भी अधूरा ज्ञान है और इस दुनिया, इस जीवन का भी अधूरा ज्ञान है। अगर आधे अधूरे ज्ञान का यही परिणाम आता है कि आदमी दुखी रहता है, एंजाइटी रिटर्न रहता है, गीता का भी अधूरा ज्ञान प्राप्त करके कौन सी मुक्ति मिलेगी। इसीलिए गीता के सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करके आदमी को क्लैरिटी लानी चाहिए। और आचार्य बोलते हैं कि हम पूरा निश्चय करो, तात्पर्य का जो है निश्चय करने के लिए आद्योपांत, आदि से अंत तक गीता का ध्यान से चिंतन करो, तब निष्कर्ष निकलता है कि गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है। और हमारे दृष्टि से केवल गीता ही नहीं, जैसे समस्त वेदांतों का, जीवन के रहस्य के प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का, उपनिषदों का, उपनिषदी वेदांत होते हैं, उनका सब्जेक्ट मैटर आत्मज्ञान ही होता है। गीता का भी सब्जेक्ट मैटर आत्मज्ञान ही है। आप अच्छे कर्म करिए, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए ना, तो मन में ये चलता रहेगा कि फाइन, एक पड़ाव पार हो गया है, एक हम चट्टी पार हो गए अभी हमारी तीर्थ यात्रा में। लेकिन दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। उसके बाद आपने जो है वह ध्यान भी करा, योग की सिद्धि करी, भजन करा, सब चीजें एक एक करके आप अपना एजेंडा रखिए। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान ही अल्टीमेट मुक्ति का पर्याय है, जगने का पर्याय है, तो क्या इसका परिणाम होगा? इस समझ का क्या परिणाम होगा? हम किसी भी प्रकार के गुणों की सिद्धि में प्रमाद नहीं उत्पन्न करेंगे, शिथिल नहीं होएंगे, झूठा अपने मन के अंदर संतुष्टि नहीं होएगी, कोई आश्वासन नहीं देंगे कि बस भाई तुम तो सिद्ध हो गए यार।
तो आत्मा का ज्ञान ही वो समझना, और आत्मा का ज्ञान ही गीता का ऑब्जेक्टिव है। कितने सारे वाक्य यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम यहाँ सोच रहे हो लड़ाई के मैदान में तुम मर जाओगे या मारोगे। अर्जुन, आत्मा का ये तत्व है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है, ये रियलिटी है। नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाहा। अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि जहां पे पहले तुम नहीं थे और आगे तुम नहीं रहोगे। ना हमारे बारे में रियलिटी है कि हम पहले नहीं थे अभी हम हुए हैं। हाँ, देख अभी रहे हैं, लेकिन जो तात्विक रूप से हमारा अस्तित्व है, इट वॉज देयर बिफोर, अभी भी है और सदैव रहेगा। इस बात को जो समझ जाएगा वही मुक्त होता है। तो इस तरीके से भगवत गीता का जो विषय है, हम लोग पहले अनुबंध के होगा सार बता रहे हैं, फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। आपको एक मन में दृष्टि आ जाए मोटी मोटी, इसलिए हम ये सब प्रारंभ की चर्चा भूमिका की भी भूमिका बना रहे हैं। और जो इसका जो है विषय हमको कर्म के क्षेत्र में पॉजिटिव रूप से कर्म करने के द्वारा माइंड को दैवी गुणों से, पॉजिटिविटी से युक्त करना, सुंदर बनाना, मन मुकुर सुधारी करना, और फिर यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट मैटर आता है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। हम हैं कौन, परमात्मा कहाँ है, क्या है, हम ही वो हैं। इस तरीके से ये दोनों विषय यहाँ पे, इसीलिए आप हर अध्याय के अंत में देखेंगे इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। तो ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र दोनों यहाँ पे प्रतिपादित है। ब्रह्म विद्या मतलब आत्मा की रियलिटी ब्रह्म की तरीके से जान जाना, और योग शास्त्र मतलब वो विद्याएं जो मन को सुंदर बनाती है, सात्विक बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। हम लोग के वहां भाषा सात्विकता की है, आप गीता में आगे चल के देखेंगे। तो ये यहां विषय हो गया, और उसका प्रयोजन क्या हो गया, दोनों लक्ष्य से प्रयोजन भी क्लियर हो गए। अधिकारी कौन है, जो प्रॉब्लम से युक्त है, जो हम्बली रियलाइज करता है हमको नहीं पता है और हमको पता करना है। जिस व्यक्ति के अंदर भी इस ज्ञान की सिंसियरिटी होती है, उत्कंठा होता है, और अज्ञान के रियलाइजेशन से ह्यूमिलिटी होती है। अज्ञान का रियलाइजेशन एक बहुत अद्भुत सी चीज होती है। जिस व्यक्ति को भी ये पता लगता है कि हमको कितना कम पता है, वो काहे का अभिमान करेगा। और जिस व्यक्ति को ऐसी धारणा है कि हम तो बहुत समझ गए, तो उसका ऑरा ही अलग दिखाई पड़ता है। वैसी हवा में जीता है, नाक ऊपर करता है, जमीन पे पैर नहीं पड़ते हैं, आम आदमी से मिलेगा नहीं, वी आर ऑफ अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। तो ये सब जो है ना अभिमान की वहां पे हवा होती, और सब झूठी होती है। सब 2 दिन में जहां पे जाना होता है सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है, कोई को सस्टेन ही नहीं करता है। तो ऐसा प्रयोजन सिद्ध करना और ये अधिकारी होना अज्ञान के रियलाइजेशन से, ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी चीज है। अब धन दौलत प्राप्त कर लिया, नाम शोहरत प्राप्त कर लिया, इतने अभिमानी हो जाते हैं लोग। हम लोग तो वी आर अ क्लास अपार्ट, हम लोग बड़े विशिष्ट लोग हैं। क्या विशिष्ट है भाई, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, भटक रहे हो, अंधे हो। लेकिन बस हमारी हवा है, क्योंकि हमने इस चीज को इंपॉर्टेंट समझा और खूब प्राप्त कर लिया।
और दुनिया नहीं प्राप्त कर पा रही है। हमारा बड़प्पन सदैव रिलेटिव रहता है। बड़ी गाड़ी खरीदी, गाड़ी का सुख तब तक होता है जब दूसरे लोग को हम छोटी छोटी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल पे चलता देखें, बड़ा मजा आता है। अब हमारे पड़ोसी ने जो है ना हमसे 4 गुना लंबी गाड़ी ले ली, महंगी गाड़ी ले ली। अब सोच ली स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, सब हवा निकल गई। अभिमान सदैव पराधीन रखता है हमको। अभिमान दूसरों की दीनता की अपेक्षा करता है। या तो अपने पुराने दिन याद करके तुम खुश होते जाओ, या दुनिया के छोटेपने को देख के अपनी पीठ थपथपाते जाओ। तो ऐसे जितने लोग हैं जिनमें अभी विनम्रता, जिज्ञासा नहीं आई है, दे आर नॉट येट रेडी फॉर एनी नॉलेज। तो अधिकारी जो है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? अर्जुन जैसे लक्षण होने चाहिए। महाभारत के अंदर इस पूरे दिव्य उपदेश को डालना अर्जुन के कैरेक्टर को रिवील करने का ऑब्जेक्टिव होता है। और अर्जुन जैसे कैरेक्टर लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव, टेंशन से, मुसीबत से युक्त होते हैं, ये भी उसको जो है पिक्चराइज करा जाता है। और बड़े भयंकर सी सिचुएशन आती है हर व्यक्ति के जीवन में। ऊपर से बड़े खाते पीते हैं, उनके टेंशन अलग होते हैं। इसीलिए ये अमीरों की बीमारी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक्स। किसको आते हैं? जो निश्चिंत होता है उनको ये सब थोड़ी होता है। तो डेफिनेटली ऐसे सब सो कॉल्ड अमीर, संपन्न, धनाढ्य ऊपर से बड़े सिद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई ये है भगवान के दृष्टिकोण से ये अभी भी अंधकार में पड़े ठोकरें खा रहे हैं। अधिकारी वो है जो अपने अज्ञान को रियलाइज करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए खुद इनिशिएटिव लेके आगे चलता है। देखिए ये हम लोगों को जीवन में दिखाई पड़ता है। आप बहुत ही ज्ञान से फैसिनेट हो गए, आप चाहते सबको ज्ञान दो। सब हमारे रिश्ते नाते, दोस्त, परिवार के सब लोगों को जमा करते हैं गुरु जी, और सब लोगों को जो है वो ज्ञान दे दीजिए आप। हम पहुंच गए, अब क्या होता है? आपको क्या रियलाइज होता है? हाँ, ज्ञान बड़ा अच्छा था, बड़ा बढ़िया था, वो कितना अच्छा दिन निकल गए, हमारा पूरा कैंप अच्छा हो गया। फाइनल टेक अवे क्या होता है? कोई टिका इसमें? कोई डेडिकेट हो गया? दे आर नॉट येट रेडी। अपने अज्ञान का एहसास भी नहीं है। वो तो इस सुरूर में है कि हमने बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। हमको जानना नहीं है, तुमको देखना है हमारे अचीवमेंट्स। उस लेवल के ऊपर है। जिज्ञासा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, उत्कंठा ही नहीं है। किसी भी ज्ञान के लिए स्टूडेंट के मन में विनम्रता, उत्कंठा, जिज्ञासा, कड़ी मेहनत, सब चीजें, गुरु के पास इनिशिएटिव लेके खुद जाना, दैट इज द अल्टीमेट। इसको हम लोग बोलते हैं गुरु उपसदन। आप क्या ऐसी स्टेट में आए हैं कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके आगे जाएंगे? कि गुरु आपके घर में आ जाएं, गुरु आपकी जो है शहर में आ जाएं, आपके गांव में आ जाएं, हिमालय से आ जाएं, आपके घर में प्रसाद दे दाके आपको चले जाएं। आप घर भी मत छोड़ो, कंफर्ट भी मत छोड़ो, अपनी हवा भी मत छोड़ो, और उस चीज को अपेक्षा करो कि कोई रिकॉग्नाइज करता जाए। दे आर नॉट येट रेडी फॉर नॉलेज। अधिकारी की काफी विस्तृत चर्चा हम लोगों के सभी वेदांत शास्त्रों में होती है। यहां पर एक सिंपल फॉर्म में आप ये समझ लीजिए, अगर आप अर्जुन हो गए तो आपको गीता मिलेगी। और अर्जुन होने का मतलब यह है कि लड़ाई के पहले भी उसका विवेक देखिए। जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए, एक को केवल धन, दौलत और बाहर की सेना, समृद्धि यही दिखाई पड़ता था ना। दुर्योधन ने यही चॉइस एक्सरसाइज करी, हमको तो भगवान ये सब चाहिए।
भगवान ने यही डिवाइड कर दिया था, एक तरफ हमारी सेना रहेगी, एक तरफ हम निहत्ते रहेंगे। क्या चाहिए बोलो? जैसे वो भी खुद टेस्ट करना चाहते थे कि तुमको ज्ञानी चाहिए कि ज्ञानी के हाथ का तुमको मल चाहिए। ज्ञानी लोगों ने जो जो उपलब्धि कर दी है, तुमको उससे ज्यादा फैसिनेशन है कि ज्ञान से ज्यादा फैसिनेशन है? अर्जुन ने बगैर शंका के ज्ञान को महत्व उस समय भी दिया था। बोला प्रभु हमको केवल आप चाहिए, आप हमारे सारथी बनिए, हमारे सहायक रहिए, हमारे साथ रहें। हमको हर पल पे गाइडेंस जरूरत होती है, वो हमारे लिए ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट चीज है। केवल बाहर की सिद्धि कर ली, वो सब छोटी छोटी बातें। ये ज्ञान, ये विवेक अर्जुन ने पहले ही परिचय दिया था। और उसका परिणाम हुआ कि लाइफ के एक बड़े क्रिटिकल मोमेंट में जब वो तो हाथ पैर ढीले पड़ के उसने छोड़ने का निश्चय कर लिया, राइट नॉलेज से ही वो दोबारा खड़ा हुआ और इतिहास बन गया। तो इस तरीके से अधिकारी कौन होना चाहिए, ये सब चीज भी हमको गीता में अनेकों प्रकार से पता लगती है। और फाइनली जो संबंध बताया था हमने, योग में मन की शुद्धि का जब तक एजेंडा है, वहां पे जो है वो चौदह संबंध होता है। कर्म में, भक्ति में, ध्यान में, जहां भी कुछ करना होता है वहां पे हमको राइट दिशा, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, वो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। क्रियान्वयन की, एग्जीक्यूशन की, इम्प्लीमेंटेशन की, उस ज्ञान में जहां कर्म होता है। और यहां पर एक वो भी संबंध आता है आत्मज्ञान का, जहां पे हमको हमारा परिचय दे दिया जाता है। उसमें कौन सा कर्म करना है? एक भक्त तो प्रार्थना करता था, मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी, हमको हमसे बस मिला दीजिए, यही हमारा गोल है। उसमें कोई कर्म नहीं होता है। तो एक बड़ा विशेष प्रकार का नॉलेज होता है जहां पे ये सब कर्म नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अनुबंध चतुष्टय है, विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध। जैसे हमने यहाँ पे इसके एक ओवरव्यू आपको दिखाया, उसी चीज को यहाँ शंकराचार्य जी समझा के हमको डिटेल में दिखाते हैं। तो उनका जो है ये कमेंट्री चालू होती है, ये भाष्य बोलते हैं। शंकराचार्य जी की जो कमेंट्रीज होती है ना, उनको भाष्य नाम दिया जाता है। भाष्य इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कमेंट्री, वेरी डिसिप्लिन, फोकस्ड, जहाँ शब्द, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, सब चीजों के ऊपर जो है वो प्रकाश डाला जाता है। वहां उनकी मनमर्जी नहीं होती है, वहां पूरा डिसिप्लिन से शास्त्र के ऊपर ही फोकस होता है। तो ये भाष्य में वो शुरुआत करते हैं एक श्लोक से, जिस श्लोक के अंदर ईश्वर कौन होते हैं बस केवल उसकी चर्चा करते हैं। कोई नमस्कार नहीं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, हम अच्छी तरह कर लें, कुछ भी नहीं। ईश्वर की अवेयरनेस लाना सबसे बड़ी जो है वो मंगलकारी चीज है, वो मंगलाचरण हो जाएगा। तो बड़ा यूनिक सा यहाँ एक परिचय मिलता है शंकराचार्य जी की राइटिंग्स में। तो बोलते हैं कि हम लोग दुनिया और दुनिया के अंदर धर्म, ये सब चीजों के ऊपर चिंतन करेंगे, लेकिन पहले दुनिया बनाने वाले का थोड़ा सा विचार कर ले। तो उन्होंने ये श्लोक लिखा है, बड़ा अच्छा श्लोक है, सब लोग याद करें इसको। जो है अपने अपने भगवान के स्मरण के लिए आप इनकॉर्पोरेट करिए। तो क्या है श्लोक में? ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्त्विमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी।
बोलते हैं यहाँ दुनिया में एक ही परम सत्य है, उसका अपने आप में कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। वेदों में उसको प्रतिपादित करा गया है। वेदों के खासकर अंतिम सेक्शन, शिरोभाग, जिसको वेदांत कहते हैं। वेद का शिरोभाग होने के वजह से उस ही को, ज्ञान के खंड को, उसको वेदांत कहते हैं। और वो जो है उपनिषद, उनको अपने आप में उन सेक्शंस को कहा जाता है। तो ये उपनिषदों में प्रतिपादित परम तत्व, जैसे कोई यही वैज्ञानिक लोग शोध करते रहते हैं, व्हाट इज द रियलिटी। और अनेकों लोग आजकल जो है ये सब हायर फिजिक्स के रिसर्चर्स उपनिषद आदि भी पढ़ते हैं, किताबें पब्लिश्ड है। हमारी भी एक नज़रों में आई बड़ी अच्छी किताब, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिसिस्ट डॉक्टर कपरा, बहुत सारी हैं जो हमारे नज़र में आए, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साइंस, ये हमारी रिसर्च हो रही है और ये उपनिषद ने परम सत्य के बारे में प्रतिपादन करा हुआ है। एंड ही सेज हम लोग तो अभी भी हाथ पैर मार रहे हैं, क्या है, एंड लुक एट दीज फेलोज, ये प्रतिपादन कर रहे हैं, लक्षण दे रहे हैं, एंड दैट इज ऑल वैलिडेटेड बाय साइंस टुडे। नॉट एवरीथिंग, हम लोग तो भी बड़े इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन ये लोग जो हैं दे आर जस्ट ऑसम। उपनिषदों में परम तत्व के बारे में प्रतिपादन है, वहां उसके लिए नाम यूज होता है ओम। तो उसी ओम से उसकी अवेयरनेस लाके ये श्लोक का प्रारंभ करते हैं, तो उसको हम लोग ब्रह्म भी बोलते हैं। अब कोई ना कोई नाम यूज करना पड़ता है। ये ध्यान रखिए कि जहां किसी के लिए कोई नाम यूज करेंगे वो लिमिट होती है चीज। अब हमने जो है किसी गाय को गाय कहा, देखिए गाय उसको लिमिट कर देती है, ये इन्हीं डिस्क्रिप्शन, इन्हीं विशिष्टताओं से युक्त प्राणी है, वो लिमिट हो गया। दूसरे शब्दों में ये हाथी नहीं है, ये घोड़ा नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली नहीं है, यू हैव निगेटेड एवरीथिंग एक वर्ड यूज करने मात्र से। एक व्यक्ति डॉक्टर बोला, इसका मतलब कि आपने कितनी सारी चीजें बता दी, ये इंजीनियर नहीं है, ये आदमी नेता नहीं है, ये आदमी जो है आर्टिस्ट नहीं है। एक वर्ड यूज करने पे हम किसी भी चीज को लिमिट कर देते हैं। अब परम सत्य जो कि सब कुछ बनता है और अपने आप में सबसे रहित होता है, क्या नाम यूज करेंगे। वो सब गुण धारण कर सकता है, लेकिन अपने आप में उसके कोई गुण नहीं है। इट्स लाइक प्रिज्म, प्रिज्म का कोई रंग नहीं होता, इसीलिए कोई भी रंग धारण कर सकता है। तो वो जो परमात्मा है ना ओम, उनका डिस्क्रिप्शन भी इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। उपनिषद की भाषा यह है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां से वाणी भी वापस आ जाती है, मन भी कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकता, वो भी वापस आ जाता है। येट इट कैन बी नोन, येट इट कैन बी रियलाइज्ड, लेकिन शब्द बड़े सोच समझ के यूज करो। शब्दों में एक वर्ड मीनिंग होती है, फिर एक शब्दों में इम्प्लाइड मीनिंग होती है। ये सब अनेकानेक रहस्य फिलॉसफी में पढ़े जाते हैं, लेकिन उसको बेस्ट नाम, बेस्ट संकेत, लक्षणा ओम होती है। तो ओम की अवेयरनेस लाते हैं, जो जानते हैं वो ओम की अवेयरनेस ले आते हैं, उसको परमात्मा बोल देते हैं, निर्गुण निराकार। और इनके पास एक बहुत अद्भुत सी शक्ति, क्रिएटिव शक्ति होती है। क्रिएटिव भी होती है, डेल्यूडिंग भी होती है, इस प्रकार से कंफ्यूजिंग भी होती है, उसके अनेकों डायमेंशंस होते हैं।
शक्ति का सात्विक कंपोनेंट, राजसी कंपोनेंट, तामसी कंपोनेंट, ये सब उसके अंदर होता है। तो उसके अंदर जो एक क्रिएटिव दुनिया क्रिएट कर देती है, ऐसी एक अद्भुत सी शक्ति है उसी परमात्मा के अंदर निहित है, वो अलग नहीं उनसे। तो ऐसी शक्ति रहती है, जब वो धारण करते हैं तो उन्हीं को ईश्वर कहलाते हैं। ब्रह्म, वो मानो अभी भी उनके अंदर कोई क्रिएशन की प्रेरणा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, इज कंप्लीट सुप्त शक्ति है। और फिर इस डिस्कशन से के लिए आप समझिए कि उन्होंने शक्ति इन्वोक कर ली, वील्ड कर ली, उनको हम लोग ईश्वर कहते हैं, उन्हीं को यहां नारायण कह रहे हैं। वो नारायण है, ईश्वर है। ईश्वर इज अ स्टेज जहां पे परमात्मा ने अपनी माया शक्ति धारण कर ली। आशीर्वाद सदैव ईश्वर देते हैं, ग्रहण केवल ईश्वर होते हैं। नाम अब ईश्वर का हम ले सकते हैं, कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं, गुण बता सकते हैं, लेकिन ब्रह्म में शब्द फेल हो जाते हैं। एनीवे, यही ओम नारायण, और इनसे ही सृष्टि प्रारंभ होती है। परमात्मा ने अपनी माया शक्ति धारण कर ली, माया के अंदर पूरा दुनिया का सृष्टि का गेम प्लान होता है। जैसे आर्किटेक्ट हमको देता है ना प्लान, उसने विजुअलाइज कर लिया कि ऐसा ऐसा बनाना है, वैसे ही शुरुआत में मन के अंदर एक क्लियर संकल्प उत्पन्न करा कि हमको ऐसी सृष्टि बनानी है। बीज सब उनके मन में है। जब बीजावस्था होती है वो ईश्वर में होती है। पोटेंशियली द एंटायर क्रिएशन और जितने जीव, जितने कॉस्मॉस, ग्रह, नक्षत्र, सब पोटेंशियली उनके मन में होते हैं। जब बीजावस्था में होते हैं तब उन्हीं को जो है माया शक्ति अव्यक्त रूप में है, और ईश्वर अव्यक्त माया से युक्त है। जब ये प्लान क्लियर होता है कि ओके अब हमको ये बनाना है, प्लान पूरा हो जाए, तब उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ब्रह्मा जी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी को एजेंडा क्लियर मिल जाता है कि ब्रह्मा जी एज दो ईश्वर उनसे बोल रहे हैं, वही वो बनते हैं, वैसे अलग नहीं है। लेकिन एक लेवल पे इन क्रिएशन कुड बी एनीथिंग, सेकेंड लेवल पे क्रिएशन इज नॉट डिफाइंड। वो ब्रह्मा जी होते हैं, वो हिरण्यगर्भ होता है, और वो सृष्टि का जो है पूरा एग्जीक्यूशन, बनाने का कार्य चालू करते हैं। उनका एजेंडा क्या है? अव्यक्त प्लान को व्यक्त करना। अनेकों जो मीटिंग की आप लोगों के बोर्ड रूम में चर्चाएं हुई हैं, नाउ दैट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। बहुत ही सूक्ष्म काम है, बड़ा महान काम है। यू नीड रियल गुड स्पेशलिस्ट फॉर दिस वर्क, अ डेडिकेटेड क्लास ऑफ पीपल। उनके पास ये एक्यूमेन होती है कि एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, संकल्प से सिद्धि करना, और वो जो है फाइनली क्रिएशन उत्पन्न कर देते हैं। अव्यक्त अव्यक्त हो जाता है। पूरी दुनिया को व्यक्त करने के बाद जो ईश्वर होते हैं वो इससे आइडेंटिफाई करते हैं, वो ही दुनिया के रूप में आ जाते हैं। उस समय ईश्वर का एक तीसरा नाम आता है। एक ईश्वर जहां पे सब पोटेंशियली चीज विराजमान है, हिरण्यगर्भ जहां पे आइडिया क्रिस्टलाइज हो गया है, एंड फाइनली मैनिफेस्टेशन हो गया है, उसको विराट कहते हैं।
विराट जो है ईश्वर का वो नाम है जहां पे वो दुनिया बन के खड़े हुए हैं। ये पूरी दुनिया ईश्वर का ही एक स्वप्न है, ईश्वर के मन की अभिव्यक्ति है, वही सामने खड़े हुए। तो इस तरीके से ईश्वर के ही ये पूरे रूप। अब देखिए यहां पे श्लोक में यही तीनों चीजें बताई हुई, ब्रह्म से ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट। तो परमात्मा से वन नॉन डुअल इन्फिनिट रियलिटी से ये दुनिया, सप्तद्वीपा च मेदिनी, ये पृथ्वी या प्लैनेट, यहां तक का कनेक्शन इस श्लोक में है। और ये सब चीजें अपने मन में लाने के द्वारा ही जैसे उन्होंने वंदना कर ली, ईश्वर की वृत्ति उत्पन्न कर ली, उनके टोटल डायमेंशंस उत्पन्न कर लिए। तो अब इस श्लोक को देखिए, ओम नारायण परो अव्यक्तात्। वो जो अव्यक्त बीज फॉर्म में जो पूरी सृष्टि की प्लानिंग थी, थॉट्स बीज फॉर्म में, उसको अव्यक्त की स्टेट बोलते हैं। तो नारायण परो अव्यक्तात्, ये ध्यान रखो, ईश्वर इनसे परे हैं। ये सब माया के अंदर सृष्टि से कनेक्टेड बातें हैं, उनके अस्तित्व का कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो नारायण परः अव्यक्तात्, ही ट्रांसेंड्स ऑल दिस माया इन क्रिएशन, सीज एंड थॉट्स, व्हाट नॉट, परो अव्यक्तात्। और इसी से ही ये पूरा ब्रह्मांड मैनिफेस्ट होता है, व्यक्त होता है। तो जो व्यक्त होता है वो ही बोलते हैं यह अंडम अव्यक्त संभवम। अंडम मतलब ये ब्रह्मांडम, पूरा ब्रह्मांड के कॉस्मिक लेवल पे बात कर रहे हैं, पूरा कॉस्मॉस यही उस अव्यक्त से संभवम, अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। बोर्ड रूम में बहुत बढ़िया बढ़िया मीटिंग हुई, नाउ द इम्प्लीमेंटेशन हैज स्टार्टेड, एग्जीक्यूशन हैज स्टार्टेड। सब उसी माइंड का मैग्नानिमस, इंटेलिजेंट, प्रोफाउंड, पोटेंट, ऐसे माइंड का ये अभिव्यक्ति हो रही है। और ये ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या है, अंडस्यांतस्त्विमे लोका, हमारे जितने अनुभव के लोक होते हैं, छोटे लोगों की दुनिया, बड़े लोगों की दुनिया, नेताओं की दुनिया, लीडर्स की दुनिया, G7 की दुनिया, G20 की दुनिया, और इनकी दुनिया, और ये इंजीनियर्स की दुनिया, ये डॉक्टर्स की दुनिया, ये मैनेजमेंट वालों के एक्सपर्ट्स की दुनिया, ये सेठ लोगों की दुनिया, सबकी दुनिया को लोक बोलते हैं। तो सबकी दुनिया बड़ी अलग अलग है। झोपड़ी में जाओ, गरीबों की दुनिया ही अलग होती है, कलाकारों की दुनिया ही अलग होती है, स्वामी लोगों की दुनिया ही अलग होती है, भक्तों की दुनिया ही अलग होती है, योगियों की दुनिया ही अलग होती है, राक्षसों की दुनिया अलग होती है, आतंकवादी की दुनिया अलग होती है, उनके अनुभव के एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं। ये जो अनेकों रेल्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनको लोक बोलते हैं। तो इसी ब्रह्मांड में अंडस्य अंतः तो इमे लोकाः, जितने लोग आपको दुनिया में दिखाई पड़ते हैं सभी दुनिया में तो है ना। और ये तभी हो पाए जब दुनिया बनी। दुनिया तब बनी जब वहां पे प्लानिंग हुई थी, विचार हुआ था, और विचार से पहले वो एक दिव्य सत्ता थी। तो वो पूरा क्रम दिखा रहे हैं, अंडस्यांतस्त्विमे लोकाः। और फिर ये जो हम लोग की सुंदर ब्लू प्लैनेट, सप्तद्वीपा च मेदिनी, मेदिनी बोलते हैं पृथ्वी। तो देखिए परमात्मा से चालू करा और हमारे 7 द्वीपों वाला प्लैनेट पृथ्वी। 7 द्वीप थे, बस किसी ने देखा होगा,
प्लेन वेज से, ड्रोन से बैठ के सैटेलाइट में देख के पृथ्वी में घूम के आए होंगे, तभी तो देखा 7 द्वीप हैं भाई। कैसे देखा होगा ये आपके लिए भी विचार का विषय है, हमारे लिए भी, लेकिन बहुत ही स्पष्टता से, असंदिग्ध रूप से शास्त्र बोलते हैं ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। हम लोगों का भारत देश जम्बू द्वीप के अंदर था और बाकी के भी द्वीप के नाम थे। ऐसे अनेकों शास्त्र हैं जहां पे आप इन चीजों को रेफर भी कर सकते हैं। ये 7 द्वीपों वाली हम लोगों की पृथ्वी, उनसे ही सब उत्पन्न हुई है। देखिए, ऐसे सर्वव्यापी परमात्मा की दृष्टि, सृष्टा रूपी परमात्मा, सर्वव्यापी परमात्मा, और वो ही निमित्त है और वो ही उपादान भी है। ही इज द इंटेलिजेंट कॉज एंड ही इज ऑल्सो द मटीरियल कॉज। अब सृष्टि के प्रारंभ में कोई दूसरा था ही नहीं, एक ही है, तो इसीलिए जो कुछ भी आगे बनता है वो वही परमात्मा ने ही रूप धारण करे। पूरी पृथ्वी हमारे लिए जो है बड़ी पवित्र हो जाती है, पृथ्वी के सब प्राणी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये वेदांत ही है जो डंके की चोट पे उद्घोष करता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो हिंदू धर्म के ऊपर ये जातिवादी का आक्षेप लगाते रहते हैं वो सब अज्ञानी लोग हैं। असली चीज पता ही नहीं है, यहां पे परम तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। वर्ण जाति आदि व्यवस्था तो समाज में कर्म के क्षेत्र का कोई निर्धारण करने का एक तरीका था। दैट इज नॉट द बी ऑल ऑफ एंड ऑल। ये हमारे जो है दर्शन का मूल प्रयोजन ही नहीं है, और उसी से जो है नेतागिरी करते रहते हैं। एनीवे, वो सब चीजें हमारे यहाँ चिंतन का विषय नहीं है। अनेकों झमेले हैं अज्ञान के वजह से, लेकिन ईश्वर देखिए सब के अंदर व्याप्त हैं, सभी ईश्वर से। जैसे लहरें सागर से आई हैं, वैसे पूरे ब्रह्मांड, देवी देवता, मनुष्य, प्राणी, सब, पशु पक्षी, देव असुर, सब इसी से आते हैं। ऐसे परमात्मा की अवेयरनेस सबसे मंगलकारी होती है। आप अपने भगवान को ऐसे देखिए, और फिर आचार्य भाष्य चालू करते हैं, बोलते हैं जगत का निर्माण करा किसने करा, ये हमारा इच्छा थी संकेत करने की। एक श्लोक मार, एज ब्रीफली एज पॉसिबल। तो वो हमने इस श्लोक में करा। फिर आगे चर्चा चालू करते हैं। सह भगवान सृष्टवा इदम जगत, उन भगवान ने इस दुनिया का निर्माण कर दिया। निर्माण कर दिया, अभी वो हम लोग प्रसंग नहीं देख रहे हैं कि कैसे करा, क्या करा। ऐसे ईश्वर और ये दुनिया बना दी, और इतनी बढ़िया दुनिया बनाई है कि उसके बाद उनकी प्रेरणा हुई कि अब इसके सस्टेन करना है, कंटिन्यूटी करनी है। तो ये प्रसंग अब आगे चालू होता है। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसमें प्रवेश करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे इसकी भूमिका और इस श्लोक की चर्चा हो गई। हरि ओम तत्सत।